बिहार के नालंदा में अभी हाल ही में एक शादी संपन्न हुई है। उस शादी में संविधान को साक्षी मानकर शादी संपन्न की गई है। तभी वहां पर पत्रकार किसी बंधु ने मैडम से सवाल पूछा कि मैडम आप संविधान को साक्षी मानकर शादी कर रही हैं। तो जिनकी शादी हुई है उनका ये कहना था कि पंडित जी तो आते हैं और अपने लिए मंत्र पढ़कर चले जाते हैं, जिसमें हम लोगों को समझ में कुछ नहीं आता है। तो मैडम हम आपसे ये कहना चाहते हैं, पंडित जी तो बिना बुलाए जाते नहीं हैं आपके यहाँ। आप लोग बुलाते हैं शादी विवाह अन्य किसी भी कार्यक्रम में तभी जाते हैं, और आपको समझ में नहीं आता है। अपने आपका कहना यह है कि पंडित जी अपने लिए मंत्र पढ़ते हैं, तो पंडित जी तो अपने लिए मंत्र पढ़ते नहीं हैं। मंत्र जो पढ़ते हैं वो परंपरा चली आ रही है, शास्त्रों में उल्लेख है उस मंत्रों का कि आपके जीवन सुख समृद्धि हो, जीवन में क्लेश ना हो, प्रेम व्यवहार बना रहे, इसलिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मंत्रों का नाम लेने से ही जीवन में एक उत्तेजना और एक शक्ति आ जाती है। आप तो कह रही हैं समझ में नहीं आता है। इसमें गलती आपकी है, पंडित जी की कोई गलती नहीं है। कि अगर आप अपने आप को कहते हैं कि हम लोग बीपीएससी से चयनित अधिकारी हैं दोनों लोग, तो मुझे तो आपके ऊपर शक होता है। अब अगर आपने संविधान को पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में संस्कृत एक है, संस्कृत का उल्लेख है। अगर आपने संविधान पढ़ा है तो आप संस्कृत को पढ़े होते। अब तो हमें आपके ऊपर शक होने लगा है, कहीं आप आरक्षण पा करके तो नौकरी नहीं पा गए दोनों लोग। इस तरीके से किसी जात धर्म मजहब का मजाक उड़ाने का अधिकार आपको नहीं है। आप कौन होते हैं पंडित जी का टीका टिप्पणी करने वाले? आपको समझ में नहीं आता है तो इस आपकी गलती है ना। आप सोशल मीडिया पे क्यों ड्रामा कर रहे हैं, पंडित जी को बदनाम कर रहे हैं? अब बताइए, ऐसे लोग अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो जनता के लिए क्या काम करेंगे? ये पंडित जी अगर इनके केबिन में चले गए किसी काम के लिए, तो पंडित जी तो वैसे इनके ऊपर मंत्र पढ़कर इनको समझ में नहीं आ रहा है, पंडित जी के लिए वैसे खपा रहेंगे ये लोग। तो खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा।